culture and cultural heritage of India. So let me start. So first start with the meaning of culture. Culture means a way of life. कल्चर मतलब संस्कृति, संस्कृति मतलब कि जीवन जीने का तरीका. इफ इट इज मेड ऑफ चेंजेस दैट occurs in public life, social rules and regulations of different societies, कि जो जितने भी देश में या तो सोसाइटी में जितने भी बदलाव आए तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी लाइफस्टाइल थी उसके अंदर चेंजेस किए. इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट्स, values, customs, traditions and ideals leading humans to the highest level. मतलब कि जो संस्कृति है उसने क्या किया कि जितना भी इंसान की जितनी भी आदतें थी, जितने उसके मूल्य थे, जितने उसके थॉट्स थे, मतलब रिलीजन, जितनी उसकी परंपराएं थी, जो उसका रहने का तरीका था, तो वो सब चीज़ ने क्या किया कि उसको जो जीवन जीने का तरीका था उसको एक हाईएस्ट पॉइंट पे लेके गए. नाउ स्टार्ट विथ कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय संस्कृति. हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोरफादर्स टू अस. हेरिटेज मतलब कि वारसा, कि जो हमें अपने पूर्वज की तरफ से मिला है. इंडियन हिस्ट्री ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स, की जो इंडियन की हिस्ट्री है वो हजारों साल पुरानी है. वी से इन स्कूल प्लेज, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज. जैसे आप स्कूल में प्लेज बोलते हैं हर रोज़, तो उसमें फर्स्ट लाइन क्या होती है? आई लव माई कंट्री, मतलब कि मुझे अपने देश के प्रति चाहना है. आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, कि मतलब कि जो हमारे देश का समृद्धि भरा पूरा जो वारसा है, मतलब कि हेरिटेज है, वेरिड मतलब कि डिफरेंट, वैविध्यपूर्ण जो हेरिटेज है, हमें क्या है उसके प्रति गर्व है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हेरिटेज इज अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर मदरलैंड टू द होल वर्ल्ड. मतलब कि जो ये हेरिटेज है वो हमें हमारी मदरलैंड के ओर से मिला है, मतलब कि भारत की ओर से ये पूरा जो हमें गिफ्ट मिला है वो पूरी वर्ल्ड से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, वो एक रहस्य से भरी हुई है. अबाउट मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, we divide our heritage into two divisions. So first one is natural heritage of India. The result of close relationship between nature, environment and human life is nature heritage. कि अगर प्रकृति, पर्यावरण और जो मानव जीवन है, मतलब कि ह्यूमन लाइफ है, उसके सबका क्लोजली अगर कोई हम रिलेशन देखें तो वो क्या है? अपना नेचुरल हेरिटेज है. नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ यूनिक एंड वेरिड, कि ये जो भारत का जो प्राकृतिक मतलब कि नेचर, ये जो हेरिटेज है तो वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, डिफरेंट है और उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है. इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम, सी, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, इंसेक्ट्स and varied landscapes, wide range of minerals, vegetation, plant and animals. कि अगर हम ये यूनिक और वैरिड हेरिटेज में बात करें तो हम उसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं? तो हम उसके अंदर माउंटेन्स मतलब कि पर्वत, नदियाँ, झरना, ओशियंस मतलब जिसके सी पोर्शन ज़्यादा है वो सी एरियाज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, इंसेक्ट्स की इतनी सारी वेराइटियाँ, लैंडस्केप्स की लैंड डिफरेंट टाइप्स की है, वो बाद में जितने भी मिनरल्स हैं वो वेजिटेशंस और प्लांट जो बहुत सारी स्पीसीज है उसकी, और एनिमल्स जिसकी भी बहुत सारी स्पीसीज इंक्लूड हैं. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, सो इट हैज़
had a beautiful arrangement of our food, water, fresh air, and dwelling of cater our all needs. जो हमारी प्रकृति है, हम क्या है उसके ही चिल्ड्रंस हैं, तो वो हमारा फूड, पानी, जितनी भी फ्रेश एयर है वो, और हमारा निवास मतलब कि हम जहाँ पे रहते हैं, तो वो सबके लिए ये बहुत ही एक सुंदर सी एक जगह पूरी करता है, मतलब हमारी जितनी आवश्यकता है वो सब भी कंप्लीट करता है। वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ, कि हमें भी क्या करना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा दिखानी चाहिए, बहुत उसके साथ में उसका ध्यान रखना चाहिए। The example of our close relation with nature are stories of Panchatantra and Jatak tales of Buddhist religion। मतलब कि ये हमारी जो श्रद्धा है अपनी नेचर के प्रति, तो उसके एग्जाम्पल क्या है, तो पंचतंत्र की जितनी भी स्टोरीज हैं, बाद में जात कथाएं हैं जो बुद्धिस्ट रिलीजन से आ रही हैं, तो वो सारे उसके एग्जाम्पल हैं। Our classic and folk music and several rages and based on प्रहार मतलब पीरियड्स ऑफ अ डे, मतलब कि हमारा जितना भी फोक डांस है, फोक म्यूजिक है, जितने भी क्लासिकल म्यूजिक है, तो वो सारी जितनी भी डिफरेंट रेंजेस है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, प्रहार के ऊपर डिपेंडेंट है। Similarly, Ayurveda, Unani and nature cure are also totally based on nature। आपने ये सारी चीज़ों का नाम सुना होगा, आयुर्वेदा, यूनानी और नेचर क्योर, मतलब कि जो नेचुरल थिंग्स हैं, तो ये सारी कहाँ से मिल रही हैं हमें, वो भी नेचर के प्रति मिल रही हैं। फर्स्ट स्टार्ट विथ लैंडस्केप्स। लैंडस्केप्स मतलब कि भूमि दृश्य। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। तो ये जितने भी लैंडस्केप्स हैं, मतलब कि भूमि दृश्य है, तो वो फॉर्म कैसे होते हैं, तो जैसे ही भूमि के आकार, मतलब कि लैंड के जितने भी शेप्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये लैंडस्केप्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालय इज अ लैंडस्केप, कि जो हिमालय की बात करें तो वो क्या है, लैंडस्केप्स हैं। इट हैज एंडवर्ड इंडियन एब्यूडेंटली विथ यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स, कि ये जो हिमालय है उसके ऊपर मतलब डिफरेंट टाइप की वनस्पति, मतलब कि ट्रीज, प्लांट्स वो हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल्स एंड माउंटेन पीक्स कवर्ड विथ स्नो, ब्रिंगिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालय, मतलब कि जितने भी शिखर, मतलब माउंटेन्स पीक मतलब कि शिखर, वो स्नो से घिरे हुए हैं। बहुत सारी बड़ी नदियां हैं जो पूरे साल पानी से भरी पड़ी रहती है। क्यों? ताकि ये पूरे जो हिमालय के जितने भी शिखर हैं वो स्नो से कवर्ड है, तो वहाँ पे जितने भी उसकी रिवर्स है तो वहाँ पे पानी की कमी नहीं आती है। फॉरेस्ट ऑफ टेराई एंड इट्स पिलग्रिमेज प्लेस, फॉर एग्जाम्पल अमरनाथ, वहाँ पे अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ समिट लाइक नंदा देवी आर इन हिमालयस, की हम अगर बात करें तो वहाँ पे अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे घूमने जैसे जितने भी जगह है वो भी हिमालय में आई हुई है। सिंस एशियन टाइम्स हिमालय हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, कि अगर हम पुरानी बात करें तो वो भारत में ये जो एशियन टाइम से हिमालय है उसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस रही हुई है। नाउ टॉक अबाउट रिवर्स। रिवर्स हैज़ बीन प्रोवाइडिंग मेजर वेज सिंस एशियन टाइम्स, कि ये रिवर्स हैं वो एशियन टाइम्स से क्या कर रही हैं कि नेचुरल जो वेज है, मतलब कि रास्ता है वो प्रोवाइड कर रही है। इंडियन कल्चर हैज़ फ्लोरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द इंडस एंड द रावी, कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है तो वो कहाँ से बनी है, तो वो इंडस मतलब कि सिंधु नदी और रावी नदी के बैंक के मतलब कि तट के ऊपर से बनी है।
The river like the Ganga, the Yamuna, the Saraswati, the Indus and the Narmada, the Godavari and the Krishna, etc. have profoundly influenced the people of India. कि अगर हम रिवर्स की बात करें तो गंगा, यमुना, सरस्वती, इंदुस मतलब कि सिंधु नदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ऐसे ये नदियाँ साथ में मिलके ह्यूमन्स लाइफ के ऊपर एक प्रभाव वाली असर बनाई हुई हैं। Rivers are the sources of drinking water, domestic use, irrigation, electricity and waterways। कि अगर रिवर्स की हम बात करें तो उसका सोर्स जो है उसका हम कैसे यूज़ करते हैं तो पीने के पानी के लिए, डोमेस्टिक यूज़ मतलब पालतू जानवर हैं उसके पानी पीने के लिए या तो घर के कामों के लिए, इरिगेशन मतलब कि खेतीबाड़ी जो है उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी से मतलब कि जहाँ पानी की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और बहुत सारी ऐसे जो कि रेगुलर्स हमारे रूटीन है जहाँ पे पानी का हम यूज़ करते हैं तो वो सारा कहाँ से कंप्लीट होता है, रिवर सोर्सेज के अंदर से कंप्लीट होता है। Besides this, man has depended on river to develop industries of clay utensils, plastering and buildings of houses। कि अगर ये डोमेस्टिक यूजेस और नेचुरल जो हमारी यूजेस है उसको छोड़ के कि हमारा रेगुलर जो यूज़ है वाटर उसको अगर छोड़ के हम दूसरी बात करें तो जितने भी इंसान हैं वो क्या चीज़ डेवलप करने के अंदर लगे हुए हैं, इंडस्ट्रीज ऑफ क्ले यूटेंसिल्स के मतलब कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी पानी का यूज़ वो करते हैं, बाद में प्लास्टरिंग करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए भी पानी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिवर वाटर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रेशियस। कि ये रिवर्स ने इंसान की लाइफ को ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदर और कीमती बना दिया है। लैंडस्केप सीन्स एट डाउन एंड डस्क आर वेरी फैसिनेटिंग ऑन द साइड ऑफ रिवर। कि जितना सनराइज है और सनसेट है वो भी एक आकर्षक चीज़ लगती है रिवर के पास से। These are the sources of inspiration for artists and has enriched the lives of the people by developing the aesthetic sense। कि ये जो सारी चीज़ें हैं तो उन्होंने एक हमें नेचुरल हेरिटेज दिया है। जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी ये सारी चीज़ें डेवलप की है अपने अंदर। तो ये जितना भी सुंदर नेचर हमें मिला है वो हमें कहाँ से मिला है, नेचर के प्रति मिला है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।